स्टूडेंट्स, मैट्राइसेस पर कुछ एलिमेंट्री ऑपरेशंस होती हैं, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम देखते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस। तो कुल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस होती हैं। उनमें से 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस रोज के लिए हैं और सेम वही एलिमेंट्री ऑपरेशंस कॉलम्स के लिए हैं, तो कुल 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो जाती हैं। चलिए देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या है। पहला ऑपरेशन क्या है? इंटरचेंज ऑफ 2 रोज। 2 रो को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर ith रो को jth रो से चेंज करते हैं तो इसको नोटेशन में हम लिखेंगे आर आई चेंजेस टू, दोनों तरफ एरो आर जे। या कॉलम्स के लिए हमें ब्रैकेट में कॉलम्स भी लिख देता हूं, तो कॉलम्स के लिए लिखेंगे सी आई चेंजेस टू सी जे एंड सी जे चेंजेस टू सी आई। ये पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन है। कोई भी 2 रोज इंटरचेंज कर सकते हैं। एक रो के सारे एलिमेंट्स किसी और रो के सारे एलिमेंट से इंटरचेंज कर दे, रो ही बदल दे, या कॉलम में ऐसा काम कर दे। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन हुआ। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहें तो सपोज 1 2 3 1 कोई मैट्रिक्स है। अगर इसमें हम अप्लाई करते हैं R1, 2 ही रो हैं, चेंजेस टू R2, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा, ये पहली 3 1 1 2, ये 2 रो हमने चेंज कर दिया। अगर इसी में आप दूसरा ऑपरेशन लगाएं, सपोज C1 चेंजेस टू C2 एंड C2 चेंजेस टू C1, दोनों कॉलम बदल जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 1 1 3। दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ नॉन जीरो नंबर multiplication of a row by a non-zero नंबर। सपोज ith रो में अगर आप किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं k को, इसको लिखेंगे आर आई चेंजेस टू के आर आई। या कॉलम के केस में सी आई चेंजेस टू के इंटू सी आई, यानी पहले कॉलम को के इंटू सी आई रख देंगे। अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें, ए कोई सपोज मैं 3/3 का लिख लेता हूं, मैट्रिक्स 1 2 3 4 2 1 3 4 5। और इसमें अगर हम अप्लाई करते हैं सपोज R2 में 3R2 करते हैं, तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? बाकी रोज सेम रहेगी 1 2 3, R2 चेंज होगी, 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, और R3 भी सेम रहेगी 3 4 5। इसी तरह से कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है, रोज में भी लगेगा। रो जहां लिखा है वहां ब्रैकेट में कॉलम भी रख सकते हैं, तो कॉलम में अगर अप्लाई करें कॉलम ऑपरेशन हो जाएगा। और तीसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन है एडिशन ऑफ स्केलर। स्केलर मतलब नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीपल ऑफ अ रो, जो रो के लिए हुई कॉलम के लिए भी है, y टू अनदर रो। किसी रो में
कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके, यानी सारे एलिमेंट में कोई स्केलर मल्टीप्लाई करके अदर रो में ऐड कर सकते हैं। इसको अगर सिंबॉलिकली हम लिखना चाहें तो सपोज ith रो में हम ऐड करते हैं jth रो का k टाइम्स, तो उसको लिखेंगे ith रो चेंजेस टू ri प्लस k इंटू आर जे। यानी ith रो में हमने क्या किया, ith रो प्लस k आर जे में jth रो में k को मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड किया। कॉलम के केस में यही लिख सकते हैं ci चेंजेस टू ci प्लस k इंटू सी जे। अगर इसके एग्जाम्पल्स आप देखना चाहें तो एक कोई 3x3 का मैट्रिक्स ले लेते हैं, 2 4 6 1 3 5 2 9 8। अगर इसमें हम कोई रो ऑपरेशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, सपोज Ri में R1 में लगा देते हैं, R1 चेंजेस टू R1 प्लस 2R2, यानी R2 में 2 को मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर रहे हैं, तो क्या कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, सिर्फ R1 चेंज होगा। 2 को मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है R2 में, 2 1 जा 2 प्लस 2 4, 3 2 जा 6 एंड प्लस 4 10, 2 5 जा 10 प्लस 6 60। ये R1 रो पहली रो हो गई। अब बाकी अनचेंज रहेंगी। अगर इस तरह से कॉलम वाइज करते हैं, सपोज हम सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम को ऐड करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके 3 से 3, तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा। कॉलम वाइज लिखना स्टार्ट करें, कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो पहले कॉलम में कोई चेंज नहीं, यही रहेगा 2 1 2। दूसरा कॉलम चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, तीसरे कॉलम में 3 को मल्टीप्लाई करके दूसरे में ऐड कर रहा हूं, 3 6 18 18 4 22, 3 5 जा 50 15 एंड 3 18, 8 3 जा 24 और 24 में 9 ऐड कर दें, 6 30 33 और थर्ड कॉलम अनचेंज 6 5 8। तो ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हो गई जो रो वाइज भी हैं, कॉलम वाइज भी हैं, तो इनको अपने को दिमाग में रखना है। अब आगे देखता हूं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है। इनवर्स किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जाता है इफ ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो, 3x3 का, 2x2 का, एंड बी अ मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, then B is said to be inverse of A if A into B and B into A सेम आए, और वो क्या आए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए। ए बी और बी ए दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए, तो हम B को A का इनवर्स कह सकते हैं, दैट एंड वी राइट A इनवर्स इक्वल टू B। और फर्दर अगर A B का इनवर्स है तो B भी A का इनवर्स हो जाएगा। दोनों केसेस होंगे उसमें, अगर A B का इनवर्स है तो B A का इनवर्स हो जाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स अगर देखें, मैं 2x2 के एग्जाम्पल देखता हूं। A एक मैट्रिक्स ले लीजिए 2 3 1 2, एक बी मैट्रिक्स में लेता हूं इस तरह से 2 -3 0 1, और देखता हूं ये भी कितना आता है। ए बी जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करूंगा
चलिए रोज को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, आपको तो याद होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 0 जा 0, और दूसरे कॉलम में 2 3 जा 6 माइनस 6 प्लस 3 1 जा 3। ये पहली रो हो गई, और इसकी दूसरी रो ले लेता हूँ 1 2, तो 1 2 जा 2 प्लस 2 0 जा 0, 1 3 जा 3 माइनस 3 प्लस 2। तो यहाँ तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आ रहा है, देखता हूँ यही मैट्रिक्स है कि और कोई मैट्रिक्स है। 2 3 1 2 2 माइनस 3 माइनस 1, तो 2 3 1 2 ये मैट्रिक्स ठीक है। और 2 है 2 माइनस 3 माइनस 1 2, हाँ ये मैट्रिक्स है माइनस 1 2। तो अगर इस केस में अब मल्टीप्लाई हम करते हैं, 2 माइनस 3 माइनस 1 2, चलिए मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं। अब यहाँ पहली रो 2 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, अब माइनस 3 1 जा 3, इस कॉलम में करेंगे 2 3 जा 6 माइनस 6 प्लस 6, इट्स राइट। दूसरी रो ले लीजिए 1 2, और दोनों कॉलम में करिए 1 2 जा 2 माइनस 2, और दूसरे कॉलम में करेंगे माइनस 3 प्लस 2। देखें कितना आ गया, ये 1 0 0 1, तो 4। हाँ, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह से आप अगर चेक करें बी ए, तो वो भी यही आएगा 1 0 0 1। तो यहाँ सारी डिफिनेशंस कंडीशंस होल्ड हो रही हैं, यानी ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई। सो ए इनवर्स इज बी, आल्सो बी इनवर्स इज ए। ए बी का इनवर्स हो जाएगा, बी ए का इनवर्स हो जाएगा। अब कुछ थ्योरम्स हैं, उन थ्योरम्स को देखते हैं। पहली थ्योरम है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलता है, क्योंकि उसी केस में ए बी और बी ए दोनों डिफाइन होते हैं। इज यूनिक इफ इट एग्जिस्ट। हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है, आगे उसकी कंडीशन आपको हम देंगे। तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होता है अगर एग्जिस्ट करता है मैट्रिक्स का इनवर्स, तो प्रूव में आए लेट ए बी आई स्क्वायर मैट्रिक्स एंड बी एंड सी और इट्स टू इनवर्सेस। बी और सी इसके दो इनवर्स हमने लेट कर लिया है कन्वर्सली। तो बी इनवर्स है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, और सी भी ए का इनवर्स है, तो ए सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होना चाहिए। अब चलिए देखता हूं बी और सी। तो बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप बी इक्वल टू लिख सकते हैं बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और दोनों तरफ आप क्या करें, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आप वैल्यू रख दें आगे अगले स्टेप में। बी इक्वल टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए सी लिख देता हूं, सी ए भी लिख सकते थे। अब देखिए क्या बनेगा, तो इसमें बोथ साइड में अब आप एसोसिएटिविटी यहां लगा दें, बी इक्वल टू बी ए सी, बी इक्वल टू बी ए इज ए बी, या बी ए को ए बी रखें ना रखें, बी ए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी रख दें। आई मीन्स बी इक्वल टू सी।
तो यहाँ बी और सी दो इनवर्स डिफरेंट इनवर्स लिए थे और दोनों इक्वल निकल गए, तो यहाँ से प्रूव होता है कि इनवर्स यूनिक होता है। अब दूसरी थ्योरम्स पर आते हैं। इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसपोज में पढ़ी थी वो। तो आप जानते हैं कि ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी होल इनवर्स, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आप ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लीकेशन लें इसमें, ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहां एसोसिएटिविटी लगा दें, ए इनवर्स ए बी एंड ए बी इनवर्स, और ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए इनवर्स रहेगा। ये ए इनवर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई हो जाएगा, ए इनवर्स और आई इंटू बी बी, अब आप प्री मल्टीप्लीकेशन लें बी इनवर्स के साथ, ए इनवर्स बी इनवर्स बी इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हो गया ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। ये थ्योरम प्रूव हुई। अब आगे आपको देखना है एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। Inverse of a matrix by elementary operations। तो एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाई करने के पहले देखें, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस एंड एक्स इज प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, तो आपको दो ऑपरेशंस, रोज ऑपरेशंस और कॉलम ऑपरेशंस। अगर रोज ऑपरेशन आप अप्लाई करेंगे तो इस इक्वेशन में तो एक्स में अप्लाई होगा, और फर्स्ट फैक्टर में, प्री फैक्टर में ए में अप्लाई होगा। देन रो ऑपरेशंस are applied on X and A, and column operations are applied on X and B। अगर रो ऑपरेशन निकाल अप्लाई करके आप इनवर्स निकालते हैं तो एक्स में अप्लाई होगा, बोथ साइड में अप्लाई होगा, तो इधर एक्स में इधर ए में होगा। और अगर कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो एक्स में होगा और इधर सेकंड फैक्टर बी में होगा। अब चलिए देखते हैं निकालते कैसे हैं। तो बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के लिए आपको A इक्वल टू आई ए लिखना है, A इक्वल टू आई ए, और रो ऑपरेशन इधर आप A में अप्लाई करेंगे, इधर I में करेंगे, और कोशिश करेंगे कि यहाँ A की जगह क्या हो जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हो जाए। रो ऑपरेशन और अप्लाइड on this equation A equal to IA, so that LHS
means this A becomes an identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए लेफ्ट साइड में। एंड कॉलम ऑपरेशंस के लिए तो इसके लिए हमें मैट्रिक्स इक्वेशन ये कंसीडर करना है A इंटू आई। कॉलम ऑपरेशंस are applied on A equal to AI so that on LHS becomes an identity matrix. तो इस तरह से इस इक्वेशन में हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि LHS में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। जब यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो यहाँ A में यहाँ कॉलम ऑपरेशन के लिए आपको लिखना होगा रो ऑपरेशन के लिए A इंटू आई और कॉलम ऑपरेशन के लिए A इंटू आई। ठीक है, आपको ऑपरेशन इसमें और इसमें यहाँ लगाना होगा और पहले केस में ये फर्स्ट मैट्रिक्स और यहाँ कॉलम रो ऑपरेशन लगाना होगा। स्टेप्स अगर देखना हो, सपोज 2/2 या 3/3 का कोई मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स हमें लगाना है, तो मैं रो ऑपरेशन के लिए डिस्कस करता हूं। उसी के एनालोगस आप कॉलम ऑपरेशन के लिए स्टेप्स बना लेंगे। स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए तो पहले आपको इसके लिए क्या करना है, रिड्यूस A11। आप जानते हैं डायगोनल के एलिमेंट हमें 1 1 1 बनाने हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स कौन से होते हैं, A11, A22, A33, 4/4 का हुआ तो A44। रिड्यूस A11 to 1। A11 को 1 बनाना है, पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट एंड all other elements of C1 0। और फिर पहले कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 बनाने हैं। ये A11 को 1 कैसे बनाएंगे, अपने पास दो तरीके इसके लिए होंगे। पहला क्या है, दो रोज को इंटरचेंज करके या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके पहली रो को, और यहाँ 0 कैसे बनाएंगे, तो थर्ड वाला जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस बताया था उससे। फिर A11 1 हो गया। अब आते हैं स्टेप 2 में, स्टेप 1 था रिड्यूस A22 to 1 एंड ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ C2 0। तो A22 में हम 1 बनाएंगे, वही दो रोज इंटरचेंज करके या R2 को किसी एक नंबर से डिवाइड करके, और फिर थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम क्या करेंगे, कॉलम 2 के बाकी सारे, बीच वाला तो एक 1 हो गया, ठीक है ना, बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। इसी तरह से थर्ड स्टेप रिड्यूस A33 to 1 and all other elements of C3। A33 प्लेस में हम 1 बनाएंगे, ऑपरेशन वही पहला वाला एलिमेंट्री ऑपरेशन या दूसरे वाले एलिमेंट्री ऑपरेशन से, फिर थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके कॉलम 3 के बाकी एलिमेंट्स को 0 बनाएंगे। तो ये स्टेप्स हुए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कल देंगे, इनवर्स निकालना आपको कल हम सिखाएंगे।